नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कर रहे थे। तो हालांकि अनुच्छेद तो जो मूल संविधान में है वो है 395, लेकिन हम लोग जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उन्हीं को मैं आपको बता रहा था कि इन्हीं अनुच्छेदों को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। तो पार्ट 1 मैंने जो है अपलोड कर दिया था 3 दिन पहले, और आज इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 जो है आज मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपकी आगामी जो आपकी परीक्षा यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही में जितनी और परीक्षाएं अभी हाल फिलहाल में होने वाली हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, एसआई की वैकेंसी हो, या फिर अभी जो बीपीएससी में जो आप परीक्षा देने जाएंगे टीचर्स वगैरह की, या बीपीएससी या बिहार पीसीएस के, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सेशन है। तो दोनों पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट ए का जो लिंक है मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप लोग वहाँ से जाकर के पार्ट ए को देख लीजिएगा, और पार्ट 2 जो है आप लोग देख ही रहे हैं इसको। तो चलिए बिना देरी के हुए देखते हैं हम लोग कि कौन से ऐसे आर्टिकल थे जो बच गए थे, जिन्हें हमें करना बाकी था। ओके, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसका जो फ़ायदा हो सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ओके, चलिए हम लोग शुरू करेंगे उच्च न्यायालय से, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। तो जो है आर्टिकल 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है, और आर्टिकल 215 इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ये प्रश्न जो है पूछता है, ठीक। और जो जिसको मैं टिक लगाऊंगा वही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको पढ़ना होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। राइट, चलिए तो ये देखिए, फिर आर्टिकल नंबर 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में दिया है। आगे देखते हैं हम लोग जो है 226 आर्टिकल नंबर 226 कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। 226 क्या है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं या निरस्त, ठीक है। फिर 227 क्या है? 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं आर्टिकल्स इसमें, ठीक है। अब ये सब जो है आप लोग अच्छे से करते जाइएगा। ओके, 236 इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 238 प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निरस्त, इसको सब छोड़ दीजिए। ये आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात कही गई है। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, कई बार पूछा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा छोड़ दीजिए आप। 233 आर्टिकल नंबर 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, छोड़ दीजिए। ये जो पंचायतें हैं इनके आर्टिकल्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा। न सिर्फ इसके आर्टिकल्स बल्कि जो है बाकी जो इसकी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान पंचायतों में किए गए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं, सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। तो 243 में परिभाषाएं पंचायतों की हैं। फिर 243 का ग्राम सभा, 243 का पंचायतों का गठन, 243 गा पंचायतों की संरचना, 243 घा स्थानों का आरक्षण। ये इस बार महत्वपूर्ण हो सकता है 243 घा, क्योंकि इस बार आपको पता होगा कि जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 1/3, आपको पता होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। तो फिर ये जो है आपका ये वाला आर्टिकल भी, और 243 चा सदस्यों के लिए निर्भरताएँ, ठीक। तो ये सारे आर्टिकल जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 झा वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, और ये सारे आर्टिकल जो आपके जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचायतों का निर्वाचन 243 टा में दिया गया है। 243 ठा संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। फिर 243 अंगा इस भाग के कतिपय क्षेत्रों को लागू होना, यानी कि जितने भी इसमें आर्टिकल्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के सारे के सारे। ओके, तो इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ओके, फिर नगर पालिकाएँ हैं, इनके भी सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो नगर पालिकाओं की परिभाषाएं 243 के बारे में दिया गया है। फिर नगर पालिकाओं
की सदस्यता 243 फा। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी इसको छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता इतना खास। ओके, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 244 यानी कि 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना है। ठीक है, तो ये 246 का 246 का वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान, ये भी महत्वपूर्ण है। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची आप लोगों ने सुना होगा, तो ये 249 इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, तो बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, 253 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम वही कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बहुत जो है टाइम लगेगा और आप सब लोग तैयार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको बाकी सब छोड़ दीजिए, जो मैं आपको कहूँगा आप उसको रेडी कर लीजिएगा। ओके, ये सब जो है ये 263 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। ठीक है, बाकी आगे आ जाइए। संघ राज्य वित्तीय संबंध निर्वचन संघ राज्य वित्तीय संबंध का 264 है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये 267 267 आकस्मिकता निधि के बारे में जो है बात करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आकस्मिक निधि निकाली जाती है, तो उसी के बारे में 267 में दिया गया है। बाकी आप छोड़ दीजिए, ये सब जो है इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अनुदान वगैरह। वस्तु एवं सेवा कर 279 का वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में। 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग के बारे में बात करता है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 282 देख लीजिएगा एक बार, संघ या राज्य द्वारा अपने राज्यों से किए जाने वाले व्यय। बाकी आप छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है आपसे, छोड़िए। चलिए, सरकार के अधिकार और दायित्व, यहाँ सभी कुछ खास नहीं पूछता आर्टिकल्स, छोड़ दीजिए। अब ये सब आपको ना आप खुद से करते तो आप सब पढ़ने लग जाते, आपको दिक्कत होती है। अब देखिए, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 300 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना, यानी कि संपत्ति का अधिकार 300 का महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे आप छोड़ दीजिए इसको, ये सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, लोक सेवाएं छोड़ दीजिए। ठीक है, लोक सेवाएं इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 312 अक्सर पूछ लेता है आपसे, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। ठीक, और आर्टिकल 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों के परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंगत करने की संसद की शक्ति। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन सा और इम्पोर्टेंट है। लोक सेवा आयोग इम्पोर्टेंट है, ये भी आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, यानी कि जिससे आपकी परीक्षा होती है, यूपीपीएससी जिसको हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सभी स्टेट का अपना स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन होता है, ध्यान रखिएगा, तो उसी के बारे में बात करता है। ठीक है, 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में, बाकी छोड़ दीजिए। अधिग्रहण इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल कई बार पूछा परीक्षा में। 323 का प्रशासनिक अधिग्रहण के बारे में और 323 का अन्य विषयों के लिए अधिग्रहण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्वाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324 कई बार पूछा आपसे, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोगों में निहित होना। ठीक है, आर्टिकल 325 भी इंपॉर्टेंट है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 भी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार
के आधार पर होना। ठीक, चलिए ओके, छोड़ दीजिए सब बाकी। चलिए आगे आ जाइए। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष स्थानों का आरक्षण। और आपको एक चीज़ और पता होगी, जो 148 जो अभी संशोधन हुआ है वो महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए सब बाकी। 338 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपका। 338 338 यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, बिल्कुल भी इसको स्किप करिएगा, अच्छे तरीके से ये कर लीजिएगा। ठीक है, इतना कितना जितना मैंने आपको जस्ट अभी बताया। कौन सा वाला आर्टिकल्स, ये इतने आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो है इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इस बार चर्चा में है सब चीज़ें। 341 अनुसूचित जातियाँ और 342 अनुसूचित जनजातियाँ, 342 का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। ठीक, इसके अलावा राजभाषा के बारे में संघ की राजभाषा 343 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है आपसे। फिर 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, तो संघ की राजभाषा 343 और राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं 345, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके अलावा और क्या बच रहा है आपका, आपको बच रहा है, छोड़ दीजिए इसको, ये 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, और 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, और 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। तो ये 3 ऊपर के इंपॉर्टेंट हैं। आपातकालीन सारे इंपॉर्टेंट है, 352 56 60 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें जितना दिया गया है सारा इंपॉर्टेंट है। 352 आपात की उद्घोषणा, 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, आर्टिकल 354 जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। ठीक है, आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। फिर 357 को छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 358 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक, आर्टिकल 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। और 360 फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्तीय आपात के बारे में जो है उपबंध है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी जो है इंपॉर्टेंट इतना कुछ खास है नहीं, ये सब नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक, आगे बस देखते हैं कितना बच गया। संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये भी कई बार पूछा। 368 संविधान का संशोधन करने के संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो आर्टिकल 368 में दिया गया है यदि कोई संविधान संशोधन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है तो। चलिए, आर्टिकल 369 राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव समवर्ती सूची के विषय हों, इसमें दिया गया। आर्टिकल 370 पर आपको पता ही होगा। ठीक है, जो कि अब हट चुका है। बाकी ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके दिए गए हैं। विशेष उपबंध वाले राज्य जो हैं इनके बारे में कई बार जो है आपसे पूछ लेता है, तो एक बार देख लीजिएगा। सिक्किम वाला बहुत पूछता है, 371 चा सिक्किम राज्य के संबंध विशेष उपबंध। बाकी मणिपुर राज्य वाला भी पूछता है, 371 गा मणिपुर राज्य के संबंध विशेष उपबंध। ठीक है, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। गोवा के बारे में आपको एक बात मैं और बता दूं खास कि यूसीसी जो है ऑलरेडी वहाँ पर बहुत पहले से लागू है। बाकी अगर गोवा को छोड़ दी जाए तो अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल जो है पास हो गया है। तो उत्तराखंड जो राज्य जो है पहला स्टेट होगा भारत का जहाँ पर यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं। गोवा में पहले से ही लागू है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है जो मैंने आपको दोनों वीडियो में करा दिया था। चलिए, बाकी छोड़ दीजिए, सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है आर्टिकल्स थे, और जो महत्वपूर्ण थे इनको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और सब नहीं हैं।
जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें कई सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा, बाकी इसमें कम इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, पहले वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और जो है साथ ही साथ में वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है फिर, ओके, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।